हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दीन व सुन्नियत की अजीम खिदमत अंजाम देने वाले बावकार उलमाए कराम व शोराए ज़ाम इस्लाम की बाहया इज़्ज़त मआब पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, नौनिहाल बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआना अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार ताजुश शरिया, बदरुत तरीका, अफ़सहुल फ़ुसहा, अबलगुल बुलगा इरशाद फरमाते हैं, दागे फ़ुरक़ते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। दागे फ़ुरक़ते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। हज़रात गिरामी वकार, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है, आज हम और आप शहज़ादे आला हज़रत नवासे मुफ्ती आज़म आलम औलादे मुफस्सिरे आज़म मुजाहिदे दौरा मिमारे कौमो मिल्लत हज़रते अल्लामा अश्शाह मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ दामत बरकातुमुल अलैना की मौजूदगी में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ताजे मिल्लत अल्लामा मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ की ज़ात वो ज़ात है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि सरकार ताजे मिल्लत की ज़ात वो ज़ात है कि जब 1994 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बरेली शरीफ की सरजमीन पर वक्त का प्रधानमंत्री, जिसका नाम नरसिम्हा राव था, तमाम तर मकतबे फिक्र नजर के लोगों से मुलाकात करने के बाद बरेली शरीफ दरगाहे आला हजरत पर हाजिरी की तमन्ना लेकर गया था, तो सरकारे ताजे मिल्लत यही वो जात थी जो वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को दरगाहे आला हजरत पर 6 घंटा इंतजार करने पर मजबूर कर दिया था। अब बांगे दोहल रजा के शेर ने ललकार कर कहा था कि तुमने बाबरी मस्जिद की शहादत तुम्हारी हुकूमत में हुई है, हम तुम्हें आला हजरत की बारगाह में हाजिरी नहीं देने देंगे। सरकारे ताजे मिल्लत फरमाते हैं कि जब वक्त का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आला हजरत की दरगाह पर आना चाहता था, तो मैं आला हजरत की बारगाह में गया और कहने लगा, हुजूर आला हजरत ये आपकी दरगाह पर हाजिरी देना चाहता है। तो आला हजरत ने फरमाया, मन्नानी तू इसे मेरी दरगाह पर हाजिरी देने से रोक ले। आला हजरत ने फरमाया, सरकारे ताजे मिल्लत ने वक्त के प्रधानमंत्री को 6 घंटा इंतजार करने पर मजबूर कर दिया था। सरकारे आला हजरत किसी शेर ने वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कहा था, नहीं नहीं, तुम्हारी हुकूमत में हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, तुम तमाम तर मकतबे फिक्र के लोगों को तो खरीद सकते हो,
मगर मुझे नहीं खरीद सकते हो, इसलिए कि मेरे दादा जान ने ही फरमाया है कि दुनिया की कोई दौलत हो, दुनिया की कोई इज्जत हो किसी और दर से नहीं मिला करती, बल्कि मदीने वाले आका के दर से मिला करती है। अब आला हजरत ने अपने रसा के लाला हजरत ने अपने शेर को पुकार कर कहा था कि वक्त के प्रधानमंत्री को तुम मेरी बारगाह में हाजिरी देने नहीं दो। वक्त का प्रधानमंत्री सरकार ताजे मिल्लत की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर रहा था कि हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे दरगाहे आला हजरत पर हाजिरी न देने दें और पूरी दुनिया में मेरी छवि खराब हो जाए कि वक्त के प्रधानमंत्री को सरकार ताजे मिल्लत ने हाजिरी नहीं देने दिया था। सरकार आला हजरत के रोजे पर खड़े होकर ताजे मिल्लत ने आला हजरत की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया था। तो सरकार आला हजरत ने फरमाया था कि दुनिया की दौलत हो, दुनिया की शोहरत हो, दुनिया की अजमत हो, दुनिया की रिफत हो, दुनिया की बुलंदी हो किसी और दर से नहीं मिला करती, बल्कि आला हजरत का शेर पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सरकार आला हजरत के शहजादे तो बहुत हुए होते रहेंगे, मगर सरकार ताजे मिल्लत की वो जात है जिन्होंने अपना वो मुजाहिदाना किरदार वक्त के प्रधानमंत्री के सामने पेश किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटा सर्किट हाउस में वो इंतजार करता रहा। सोचा कि मैं तो वक्त का प्रधानमंत्री हूं, मैं तो मजबूर कर दूंगा, मगर वो रजा का शेर था जो बबांगे दोहल पुकार कर कह रहा था। आपने वक्त के प्रधानमंत्री को दरगाह आला हजरत पर हाजिरी देने से मना किया। फिर उसके बाद सरकार ताजे मिल्लत ने दूसरे दिन एक शेर कहा था, सहारा दो सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है हिंद में कोई हमारा या रसूल अल्लाह। ये शेर बड़ा इनकलाब पैदा किया, ये शेर बड़ा इनकलाब पैदा किया। जमाने में सरकार ताजे मिल्लत की जात वो जात है। अभी आपने सैयद शबात हुसैन साहब किबला से समाअत किया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसी आयत करीमा के ताल्लुक से 2-4 बातें बयान करके हजरत का हुक्म हुआ। मैं तो तकरीर करना भी नहीं चाह रहा था, हजरत का हुक्म हुआ कि कुछ आप भी बोल दें। ये हजरत की करम फरमाई है जो हर वक्त मेरे साथ शफकत के तौर पर जहां मैं मौजूद हुआ करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुकद्दर की बात है कि शहजादे आला हजरत की मुझ पर निगाहे करम है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरआना अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। जो लोग कुरान से तदब्बुर हासिल नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर ताले लगा दिया करता है। आज हम गौर करें, अपने हालात का जायजा ले तो पता चलेगा कि आज हमने कुरान से सीखना, कुरान से अपने आप को दूर कर लिया है। तो आज हालात हमारे ऐसे हो गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो लोग कुरान से तदब्बुर हासिल नहीं करते, अल्लाह उनके दिलों पर ताले लगा दिया करता है। जब इंसान के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं तो नमाजों की लज्जतें उन्हें नहीं मिला करती। जब दिलों पर इंसान के ताले लग जाया करते हैं तो कुरान की तिलावत का उन्हें लुत्फ नहीं मिला करता। जब दिलों पर इंसान के ताले लग जाया करते हैं तो जबान पर बेहयाई के तमाम तर कलमात आते नजर आते हैं। जब दिलों पर इंसान के ताले लग जाया करते हैं, निगाहें बदनिगाही की तरफ उठा करती है। जब इंसान के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं, हराम हलाल की तमीज खत्म हो जाया करती है। जब इंसान के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं, अच्छे माहौल के पैदावार उन्हें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है। मगर आप गौर करें, आप तारीख का जायजा लें तो पता चलेगा हमारे असलाफ कुरान की शरीयत की पाबंदी के कैसे, कुरान और शरीयत के कितनी मजबूती के साथ, कुरान और शरीयत पर मजबूती के साथ गामजन रहा करते थे। आप वक्त के बहुत बड़े बादशाह हारून रशीद की जिंदगी उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा कि हारून रशीद वक्त के बहुत बड़े बादशाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया भर में बहुत सारी सल्तनत का मालिक बनाया था। हारून रशीद वक्त के बहुत बड़े बादशाह हैं। सूरज जिधर से निकला करता था, जिधर डूबा करता था,
हारून रशीद सूरज को मुखातब होकर इरशाद फरमाते थे, ए वक्त के ए सूरज, ये सुन, जिस तरफ से तू निकल रहा है वहां भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत है, और जहां तू डूबने वाला है वहां भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत है। अब आप गौर करें कि वक्त का बादशाह है, अल्लाह ने इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक आपको बनाया। किस बुनियाद पर हारून रशीद को इतनी बड़ी सल्तनत मिली? वो नमाजों की पाबंदी की बुनियाद पर। हारून रशीद को इतनी बड़ी सल्तनत मिली वो कुरान की तिलावत का आदी होने की बुनियाद पर। हारून रशीद को इतनी बड़ी सल्तनत मिली वो जबान पर झूठ जैसे कलमात से बचने की बुनियाद पर। हारून रशीद की एक एहलिया थी जिनका नाम जुबैदा बीवी था। जुबैदा बीवी ने अपने सल्तनत में 300 हाफिजे कुरान बांदियों को खरीद रखा था। 300 हाफिजे कुरान बांदियां, और सबका काम क्या था? जुबैदा बीबी उनसे कहा करती थी, ऐ मेरी बांदियों, मैंने तुम्हें इसलिए खरीद रखा है कि तुम्हारा काम यह होगा कि तुम लोग मेरे घर में हर वक्त कुरान की तिलावत करते नजर आना। जुबैदा बीबी का विसाल हुआ, फरिश्ते आने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला की आवाज उनके कान पर पहुंची। जुबैदा बीवी से पूछा गया, ए जुबैदा बीवी की किसी सहेली ने विसाल के बाद उनसे ख्वाब में पूछा, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? जुबैदा बीवी कहती है, मैंने कुरान की तिलावत के लिए अपने घर में 300 बांदियों को रखा था, अल्लाह ने मेरे इस अमल के सबब मेरी मगफिरत फरमा दी। हजरत गिरामी वकार, आप देख रहे हैं कि शहजादे आला हजरत का आपको हजरत की वाज़ो नसीहत भी समात करनी है, बहुत सारी नसीहत समात करनी है। आप बहुत खुश नसीब है, मुबारकबाद के लायक हैं कि बानिए जलसा जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काविशों के बाद शहजादे आला हजरत नवासे मुफ्ती आजम, औलादे मुफस्सिर आजम, मुजाहिद दौरा, मुजाहिद सुन्नियत, मेमारे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अशाह मन्नान रजा खां मन्नानी मियाँ को बुलाने की बहुत जद्दोजहद के बाद कोशिश की, और उस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। अब मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ आप तमामी हज़रात की बारगाह में मारूज़ा पेश करूंगा कि आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं में कर लिया जाए, फिर उसके बाद हजरत का खिताब शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, नवासे मुफ्ती आज़म आलम, औलादे मुफस्सिर आज़म हजरत अल्लामा अशाह मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ साहब किबला